हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेंटर पर। और आज मैं आया हूँ मैथ्स की एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको आज क्यूब एंड क्यूब रूट निकालना सिखा रहा हूँ। तो आइए देरी ना करते हुए समझते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट को। तो जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे बच्चों, तो क्यूब क्या होता है भाई, समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्यूब को देखते हैं। क्यूब क्या होता है? क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन। क्यूब को हिंदी में क्या कहा जाता है? घन कहा जाता है। भाई घन कैसे निकालते हैं? घन का मतलब होता है किसी संख्या की पावर 3 लगना। किसी संख्या की पावर 3 लगने को घन बोलते हैं। जैसे देखो 1 की पावर 3, तो इसका मतलब है ये 1 का घन हो गया, यानी 1 का क्यूब हो गया। कैसे निकालते हैं भाई? 1 की पावर 3 का मतलब है 1 को 3 बार गुणा करो, 1 को 3 बार लिखो और उसे गुणा करो, तो ये हो गया 1। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? तो 2 की पावर 3 का मतलब होगा कि 2 को आप 3 बार लिखो, 2 को 3 बार लिखो और उसे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 8। फिर 3 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? 3 की पावर 3 का मतलब होगा कि आपको 3 को 3 बार लिखना है और उसे गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा? 27। ऐसे ही 4 की पावर 3 का मतलब होगा भाई 4 को 3 बार लिखना है, 4 को 3 बार लिखना है और गुणा कर देना है, तो यानी कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 5 की पावर 3 का मतलब क्या होगा भाई? 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को 3 बार लिखो और गुणा कर देना है, और ये हो जाएगा हमारा कितना? 125। तो बच्चों आपने देखा भाई, हम आगे भी ऐसी संख्याओं का ऐसी इसी प्रकार से घन निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको कितना निकालना है, तो आपको 1 से लेकर 30 तक, तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ऐसे बच्चों को 1 से लेकर 30 तक तो याद होना मैंडेटरी है, और उससे ऊपर भी याद हो जाए तो वो और अच्छा रहेगा कैलकुलेशन करने में। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको निकालना है, और मैं आपको अगली स्लाइड पर चल रहे हैं हम। तो देखो अगली स्लाइड पर मैंने ये लिखकर पहले से तैयार रखा हुआ है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये क्या है? 1 से लेकर 30 तक के क्यूब लिखे हुए हैं, और कैसे निकाले हैं हमने भाई? उसी संख्या को 3 बार गुणा कर कर ये निकाले हुए हैं। तो आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों, तो हमने ये, जैसे आपको याद करना है, ये बहुत मैंडेटरी है इनको याद करना। इनको अगर ये याद होंगे तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये 30 का क्यूब बहुत बड़ी संख्या है, 27,000 है। आप चाहो तो इससे आगे भी याद कर सकते हो, लेकिन 30 तक तो कम से कम जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता हो, उसे 30 तक तो कम से कम ये क्यूब याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लर्न करना, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर बच्चों। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पर है घनमूल। अब हम बात कर रहे हैं घनमूल की, यानी क्यूब निकालने की, क्यूब रूट निकालने की। अब हमें क्यूब रूट निकालना है। पहले हमने क्या निकाला? क्यूब निकाला था, और इसमें हम निकाल रहे हैं क्यूब रूट। तो भैया क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? घनमूल कैसे निकालते हैं? मूल, घनमूल और क्यूब रूट, ठीक है। हिंदी में घनमूल, इंग्लिश में क्यूब रूट। कैसे निकालते हैं? क्यूब रूट को बोलते हैं भाई, इसमें ये करनी लगी होती है ऐसी, और उसमें 3 लिखा होता है यहाँ पर, 3। अगर 3 लिखा हो तो इसका मतलब इसमें इसका क्यूब रूट निकालने की बात की जा रही है। तो ये 4096 है और इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने का क्या मेथड होता है? तो देखिए सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करने शुरू करते। जैसे देखिए हमने लिखते हैं भाई 4096 है और इसके हम फैक्टर करने शुरू कर देंगे। तो इसके निकालने के 2 मेथड है, या पहले हम डिस्कस कर लेते हैं भाई। 2 मेथड है घनमूल निकालने के, 2 मेथड है। तो कौन कौन से 2 मेथड है? एक तो है गुणनखंड मेथड, यानी जिसमें हम गुणनखंड करके निकालते हैं, गुणनखंड मेथड है। और दूसरा है अनुमान विधि, दूसरा है अनुमान, जिसमें हम अनुमान लगाकर भी उसका हम बता सकते हैं घनमूल, ठीक है। तो इसके निकालने के 2 मेथड हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, वो कर रहे हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड करके कैसे हम घनमूल निकाल सकते हैं। और दूसरी है अनुमान विधि। अनुमान विधि बहुत ज़बरदस्त विधि है और इससे आप बहुत क्विक आंसर दे सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं पहले, लेकिन हम पहले जो बात करेंगे वो गुणनखंड विधि की बात करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन है 4096 का हमें घनमूल निकालना है, तो निकालते हैं बच्चों। देखो भाई 4096 को लिखा हमने, उसके बाद हमने इसके फैक्टर करने शुरू करें। तो सबसे पहले किससे काटेंगे इसको? तो 2 से काटेंगे। तो 2 से हमने काट दिया इसको बच्चों। तो जब 2 से काटोगे तो क्या होगा? तो ये 2 दूनी हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 0 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 हो गया, और 1 बचा, तो ये 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर इसे 2 से दोबारा काट देंगे, तो ये 0 0 2 और ये 4 हो जाएगा। फिर 2 से काट देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? 5 1 और 2, 512 हो गया बच्चों। इसको फिर आगे काट देंगे तो क्या होगा? फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया,
और 2 पंजे 10 हो गया और 2 छिक 12 होगा। फिर से 2 से काट देंगे तो कितना होगा, तो फिर 2 से काट दिया तो ये होगा 128। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये फिर 64 हो जाएगा। फिर 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 32। फिर 2 से भाग कर देंगे, फिर 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 16, और फिर 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, फिर 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर 2 से काट देंगे अगेन तो ये हो जाएगा 2, और फिर 2 को 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। और आपने देखा कि हमने इसको फैक्टर कर लिए, तो ये इसके फैक्टर कितने हुए, तो हम ये देखते हैं घनमूल निकालने का तरीका ये होता है कि 3 ग्रुप में से 3 के ग्रुप बना लो इन फैक्टर के। देखो जैसे ये क्या है, पहला फैक्टर है तो इसके 3 का ग्रुप बनाया, फिर दूसरे अगले का 3 का ग्रुप बना लिया, फिर नेक्स्ट का 3 का ग्रुप बना लिया, फिर नेक्स्ट का 3 का ग्रुप बना लिया। और इन ग्रुप में से 3 के ग्रुप में से एक एक फैक्टर लेना, जैसे 1 2 3, 3 का ग्रुप है, इसमें से एक ले लो तो 2, 1 2 3, 3 का ग्रुप है, इसमें से 1 2 ले लो, 1 2 3, 3 का ग्रुप है, इसमें से 2 ले लो, तीसरा 1 2 3, 3 का ग्रुप है, इसमें से 2 ले लिया, तो कितना हो गया 16। तो 4096 का जो घनमूल हुआ वो हो गया 16। तो हमने ऐसे फैक्टर कर कर इसके घनमूल निकाला। आइए हम बात करते हैं, इसको हम आगे और समझते हैं। तो ये तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बच्चों। तो देखो 4096 की बात थी, 4096 का हमें घनमूल निकालना था। तो घनमूल निकालने के लिए हमने इसका क्यूब रूट निकालना था, तो हमने इसके फैक्टर करके निकाला। अच्छा, इसी गुणनखंड विधि में अगर आप 4096 के जैसे आपने फैक्टर करने शुरू किए थे, भाई 4096 के आपने फैक्टर किए थे, देखो बच्चों, तो सबसे पहले क्या 2 से काटा था आपने, तो ये 2 0 4 2 0 4 और ये 2048 आ गया था। फिर 2 से आपने काटा तो 0 24 आ गया, 1024 आ गया। फिर आपने 2 से काटा तो ये कितना आ गया, 512 आ गया। तो आप ये भी तो कर सकते थे कि आपने फैक्टर करने शुरू किए थे और शुरू करने के बाद आपने देखा एक आपको जब काटोगे तो काटने के बाद एक ऐसी संख्या मिलेगी जो परफेक्ट क्यूब होगी। तो आप मुझे याद करके बताओ कि 512 मिल गया हमें, और 512 आप मुझे याद करके बताओ कि ये किसका क्यूब है, 512 किसका परफेक्ट क्यूब है। तो आप बताओ ये 8 का परफेक्ट क्यूब है। तो भाई हम ऐसे लिख सकते थे इस क्वेश्चन को कि 4096 का जब हमें घनमूल निकालने के लिए दिया गया, 4096 का घनमूल निकालने के लिए दिया गया, तो मैं इसको लिख सकता था 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 512। हमें पता है 512 का जो घनमूल होता है परफेक्ट क्यूब होता है, परफेक्ट क्यूब रूट होता है। 512 परफेक्ट क्यूब रूट है, और इसका जो घनमूल होगा यानी इसका क्यूब रूट जो होगा वो होगा 8। और ये जो 3 का ग्रुप है, इस 3 के ग्रुप में से एक फैक्टर ले लेंगे तो ये 2, तो हम कहेंगे 2 8 16। तो ऐसे भी आप बता सकते थे। तो ये तो फैक्टर वाली बात हुई। तो आप क्या करें, इसमें काटना शुरू करें, और काटना शुरू करने के बाद में आपको कोई परफेक्ट क्यूब दिख जाए तो उसका परफेक्ट क्यूब लिख लो, और जो ग्रुप है ग्रुप में से एक फैक्टर ले लो। ग्रुप में से कितने फैक्टर ले लो, तो एक फैक्टर लेकर आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये मेथड हुआ। दूसरा क्या, अब हम बात करते हैं अनुमान विधि से। अनुमान विधि से भी क्या हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो देखो 4096 को हम क्या अनुमान विधि से भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अनुमान विधि से हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। भाई लिखो 4096 का हमें घनमूल निकालना है। सबसे पहले अनुमान विधि से क्वेश्चन करने के लिए अब मैं बात कर रहा हूं अनुमान विधि की। अनुमान विधि का सबसे फायदा यह है कि उससे क्विक आंसर निकल जाता है। तो भैया हमें 4096 का हमें निकालना है क्यूब रूट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले दाहिने हाथ की तरफ से 3 का ग्रुप बना लेंगे। तो 3 का ग्रुप बनाया। जब दाहिने हाथ की तरफ से 3 का ग्रुप बनाया, आप मुझे बताओ कि इस ग्रुप के अंदर इकाई का अंक 6 है। तो ये बताओ कि किसका क्यूब 6 होता है। तो क्यूब 6 कब आ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए क्या, आपको याद होना चाहिए 1 का क्यूब कितना था, तो वो 1 था। 2 का क्यूब कितना था, तो वो 8 था। 3 का क्यूब कितना था, तो 27 था, इकाई का अंक 7 आया था। 4 का क्यूब कितना था, तो 64 था, इकाई का अंक 4 आया था। 5 का क्यूब कितना था, तो 125 था, इकाई का अंक 5 था। 6 का क्यूब कितना था, तो वो 216 था, इकाई का अंक 6 था। 7 का क्यूब कितना था, तो 343 था, इकाई का अंक 3 था। 8 का क्यूब की बात करें बच्चों, तो 8 के क्यूब की बात करें तो 512 था, इकाई का अंक 2 था। 9 के क्यूब की बात करते हैं तो 729 था, इकाई का अंक 9 था। 10 के क्यूब की बात करते हैं तो ये 1000 था। तो आपने देखा 0।
तो ये 6 कब आया था, किसके क्यूब करने पर 6 आया, आप देख के बताओ। तो क्योंकि क्यूब है 4096 क्यूब है और इसमें इकाई का अंक है 6, और इकाई का अंक जो 6 है वो कब आया था, किसका क्यूब करने पर 6 आया था, तो आप देख के बताओ मुझे। तो भाई 6 आया था सर 6 वाले में ही, यानी जब 6 का क्यूब करा था तो 6 आया था। तो इसका मतलब जब हम इसका क्यूब रूट ले रहे हैं, ये क्यूब है और इसका क्यूब रूट ले रहे हैं, तो उसमें भी जो क्यूब रूट होगा उस क्यूब रूट में भी इकाई का अंक कितना होगा, तो 6 होगा। और 6 किस में है, केवल 6 किस में है, तो 6 वाले में है। तो ये बात हमें पता चल गई। उसके बाद ये बचा है 4। अब एक ऐसी संख्या सोचो जिसका क्यूब 4 हो या 4 से कम हो। तो देखो 1 का क्यूब तो होता है सर 1, भाई 2 का क्यूब होता है 8, ये तो ज्यादा हो जाएगा 8 तो ज्यादा हो जाएगा 4 से, तो इसका मतलब 1 पर लोगे, कम ले सकते हो। यानी आप ऐसी संख्या सोचनी है आपको जिसका क्यूब 4 हो या 4 से कम हो, 4 से ज्यादा ना हो। 1 का क्यूब 1 है यानी 4 से कम है, 2 का क्यूब 8 है, 8 4 से ज्यादा है, तो यानी 8 नहीं लेना आपको, तो आपको क्या लेना है, 1 लेना है। तो यानी ये वाला जो आप है ये 1 है, यानी 1 का क्यूब जो है वो 4 से कम है, तो 1 ले लेंगे, यानी ये हो जाएगा 16। यानी ये संख्या किसका क्यूब रूट है, तो इसका क्यूब रूट 4096 का क्यूब रूट क्या है 16, और 16 का क्यूब क्या है तो 4096। तो आपने ये देखा। तो आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये अनुमान विधि है और इससे हम क्वेश्चन को बहुत क्विक आंसर दे सकते हैं घनमूल का, ठीक है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 15625 का क्यूब रूट निकालिए। तो ये 15625 लिखा हुआ है और हमें ये कहा गया है कि इसका क्यूब रूट निकालो। सबसे पहले दाहिने हाथ की तरफ से 3 का ग्रुप बनाया। आप मुझे बताओ 5 कब आ सकता है, तो सर 5 आ सकता है 5 वाले में ही, 5 का क्यूब 125 होता है, तो ये 5 तभी आ सकता है, 5 में 5 हो गया। अब ये 15 बचा इधर, तो 15 जो है 3 का ग्रुप बनाना है, तो 3 का ग्रुप इधर, तो 3 का ग्रुप बन गया। इधर नहीं बना तो कोई बात नहीं, इधर बच जाए, कोई लेफ्ट हैंड पे बच जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड पे सिंगल हो कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 अंकों में बने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे पहले दाहिने हाथ की तरफ से 3 का ग्रुप बनाना है आपको, ठीक है। तो अब ये बताओ कि एक ऐसी संख्या सोचो जिसका क्यूब या तो 15 हो या 15 से कम हो, 15 से ज्यादा ना हो। आपने सोचना शुरू करा, सर 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है कितना, तो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब कितना 27, 27 तो भाई ज्यादा हो जाएगा 15 से, तो आप क्या लेंगे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, यानी आप लेंगे 2। तो ये 25 का क्यूब रूट है, ये 25 का क्यूब है, ये क्यूब है और ये क्यूब रूट है, ये इसका क्यूब रूट है। तो आपने देखा बच्चों, तो हमने कैसे निकाल लिया, और ये अनुमान विधि जो है क्यूब रूट निकालने का एक क्विक मेथड है, इससे बहुत आसानी से आप जल्दी निकाल सकते हो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हमें एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें क्या लिखा पूछा गया है, 3,25,809 का आपको क्यूब रूट निकालना है। 3,25,809 को आपको निकालना है क्यूब रूट। सबसे पहले दाहिने हाथ की तरफ से 3 का ग्रुप बनाया, 3 का ग्रुप बनाया तो ये बन गया पहला ग्रुप। इसमें लास्ट में ये 809 बन गया। 9 कब आता है, तो 9 जो आता है वो आता है 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है, जब 9 का क्यूब करते हैं तो 729 होता है, और जब 729 होता है तो 9 आता है। तो इसका मतलब ये 9 आएगा इसमें, तो क्योंकि 9 ये क्यूब है और हमें निकालना है इसका क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकालना, तो ये 9 कब आता है, तो 9 का क्यूब करने पे ही क्यूब आता है। तो 9 इसका, यानी ये अगर क्यूब संख्या है तो इसको इसका जो क्यूब रूट होगा उसमें इकाई का अंक 9 होगा, ठीक है। उसके बाद अब एक ऐसी संख्या सोचनी है जिसका क्यूब या तो 325 हो या फिर 325 से छोटा हो, 325 से ज़्यादा ना हो। तो आपने सोचना शुरू करा, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है और 7 का 343 होता है। 6 का क्यूब कितना, तो 6 का 216, 7 का क्यूब कितना, तो वो 343। देखिए जो 343 है वो ज़्यादा हो गया 325 से, तो 6 का क्यूब 216 है, तो यानी 6 लेंगे आप। तो यहाँ पर क्या रख देंगे आप बच्चों 69, यानी 69 का क्यूब है ये संख्या, 69 क्यूब रूट है इसका, और इसका ये जो संख्या है ये 69 का क्यूब है। तो आपने इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया। तो आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, देखो 25 की 4 में गुणा कीजिए। 25 और 4 की ये संख्या है, हमें इसका क्यूब रूट लेना है। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यानी हमें लेना है घनमूल, क्यूब रूट लेना है। तो 125 की 4 से गुणा करोगे, 125 की 4 से गुणा करोगे 500, और 500 ये जोड़ोगे, तो इसका मतलब ये गुणा करोगे ये जोड़ोगे, तो 125 गुणा 4 500, 500 में 12 जोड़ा 512, तो ये 512 बटा 125,
और आपने लिया इसका क्या, क्यूब रूट। तो आप ये बताओ, जब ऐसी संख्या बनती हो तो आपको न्यूमरेटर का क्यूब रूट अलग लेना है, डिनोमिनेटर का अलग लेना है। तो न्यूमरेटर का जो क्यूब रूट होगा 512 का क्यूब रूट क्या होता है आप बताओ, तो आप कहोगे 8। 125 का क्या होता है तो आप कहोगे 5। यानी अब इसका आंसर बनेगा 8/5। अगर ज़्यादा करना हो तो आपको 8 को 5 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो ये क्या होगा 5 एकम 5, 3 बचा, और आप जीरो ले लेंगे पॉइंट लगा के, आपको जीरो मिल जाएगी, तो ये 5 30 हो जाएगा, और आप इस तरह से इसका आंसर दे देंगे 1.6। तो 1.6 होगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1.6। तो आपने इसको सोल्व किया। यानी कभी भी अगर कोई फ्रैक्शन बनती हो और उसका क्यूब रूट लेना हो तो न्यूमरेटर का अलग लिया जाता है, डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर का अलग लिया जाता है, डिनोमिनेटर का क्यूब अलग लिया जाता है। तो आपने ये देखा इस क्वेश्चन में। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को पूछने का मकसद ये है कि आप जानते हो भाई, अगर हम दशमलव वाली संख्या का क्यूब रूट ले तो हमें पॉइंट का पूछना चाहता है कि पॉइंट कहाँ लगेगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो इसमें ये कितने अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंकों के बाद दशमलव है। तो इसका मतलब वास्तव में जो बेसिकली संख्या है, ये ऊपर जीरो लगने का कोई मतलब नहीं होता, ये संख्या 216 है। यानी 216 का क्यूब रूट क्या होता है, क्योंकि इसमें क्यूब रूट का साइन लगा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्यूब रूट निकालना है। तो 216 का क्यूब रूट क्या होता है, तो आप कहोगे 6 होता है सर। अब कितने अंकों बाद दशमलव है, तो आपके जो क्वेश्चन है इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों बाद दशमलव है। तो 6 का आपका जो आंसर है, आंसर ये 6 आया है। तो इस आंसर में कितने अंकों बाद दशमलव लगेगा भाई, ये बताओ। क्वेश्चन में कितने अंकों बाद दशमलव है, तो क्वेश्चन में अंकों बाद दशमलव है 1 2 3 4 5 6। तो 6 का कर लो 3 से भाग, ठीक है। तो 6 को 3 से भाग करोगे तो 2, यानी 2 अंकों बाद दशमलव लगेगा आपके आंसर में। तो 1 और 2 यानी 2 अंकों बाद, यानी आपका पॉइंट यहाँ लगेगा। तो आपने देखा बच्चों इसमें कि 0.06 आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। यानी आपको देखना है कि क्वेश्चन में जिसका हमें क्यूब रूट निकालना है उसमें कितने अंकों बाद, उस संख्या में कितने अंकों बाद दशमलव है। जितने अंकों बाद दशमलव है उसका 3 से भाग कर कर, यानी उसका तिहाई कर कर जो अंक आएंगे उतने अंकों बाद आप अपने क्यूब में, आपके अपने क्यूब रूट में दशमलव लगा दे, यानी अपने आंसर में दशमलव लगानी है आपको। तो यहाँ पर यही पूछा था, इसीलिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम पिछले जैसा ही है, तो आपको बताना है इसमें। देखो इसमें संख्या बेसिकली जो लिखी है, इसके 1 के ऊपर ये 0 लगी हुई है, ये संख्या तो ये 1 ही है, तो आपका आंसर 1 आना है, ठीक है। लेकिन आपको कितने अंकों बाद दशमलव लगानी है, तो सुनो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो 6 को 3 से भाग कर लो। 6 को 3 से भाग करोगे तो 2। आपके जो आंसर आ रहा है उसमें 2 अंकों बाद दशमलव लगाओ, 1 2। अब दूसरे पे कुछ नहीं था तो वहां पर 0 रख ली और 0 रख के दशमलव लगा दिया, यानी 0.01 अंकों बाद दशमलव लगेगी, और ये आपका आंसर होगा 0.01, ठीक है। तो भैया नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है और इसको सोल्व करना है आपको। देखिए ये जो है ना, ये है 0.008 और उसके ऊपर क्यूब रूट लगा हुआ है, यानी इसका आपको क्यूब रूट निकालना है और इसका भी आपको क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहले इसका क्यूब रूट निकालो। तो इसका क्यूब रूट, यानी आप जानते हो कि 8 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 2। 8 का जो क्यूब रूट होता है वो 2 होता है, तो ये 2 हो गया। कितने अंकों बाद दशमलव लगेगी, तो आप बताओ मुझे। 1 2 3 है, तो 3 को 3 से भाग करेंगे, यानी आपका आंसर 1, यानी आप इसमें 1 अंक बाद दशमलव लगाओगे, यानी इससे बन गया 0.2, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। तो जो ये इसको सोल्व करेंगे तो सबसे अंदर जो बना हुआ है, इसके अंदर जो है वो है, इसमें 729 का क्या निकालना है। तो 729 का जो निकालना है ना, इसमें वो निकालना है हमें। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं लिखा हुआ का मतलब है यहाँ 2 लिखा हुआ है, और 2 का मतलब है वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले 729 का वर्गमूल निकालो। 729 का क्या निकालो, वर्गमूल। तो 729 का जब वर्गमूल निकालोगे, यानी अंदर वाला जो ये जो करनी लगी हुई है, यानी ये वर्गमूल की है। तो 729 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहोगे 729 का वर्गमूल होता है 27। अब कितने अंक बाद दशमलव लगाओगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 6 को 2 से भाग करोगे, 6 को 2 से भाग करोगे 3, यानी आपके जो 729 का वर्गमूल है, वर्गमूल में 2 से भाग करते हैं दशमलव के अंकों को, और घनमूल में 3 से भाग करते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, इस 27 के अंदर हम 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो ये 1 2 और यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ये हो गया। और ये अब इसका क्यूब रूट लेना है, और इधर क्या प्लस प्लस, ये हो गया। यानी आपने देखा तो ये 0.2 तो चलता रहेगा ऐसे ही,
0.2 हो गया। अब हमें इस संख्या का क्या निकालना है, इस संख्या का हमें निकालना है क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना है। तो आप ये बताओ कि 27 का घनमूल कितना होता है, तो आप कहोगे 3 होता है सर, 3 होता है। तो लेकिन कितने अंकों बाद दशमलव लगाओगे, तो सुनिए ये घनमूल है तो 1 2 3, इस 3 को 3 से भाग कर कर यानी 1 अंक बाद दशमलव लगाओगे यानी 1 अंक बाद सर ये, और इसके बीच में प्लस। आप बताओ कि 0.3 प्लस 0.2 कितना होता है, तो आप कहोगे 0.8 0.5, तो ये आपका आंसर होगा 0.5। तो इसका आंसर क्या होना है, 0.5 होना है। तो इस कैलकुलेशन को हमने सोल्व किया और मैंने आपको एप्लीकेशन बताई कि किस प्रकार से घनमूल पर संबंधित क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो देखिए ठीक है, हमने सोल्व किया इसको। तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करे कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इसमें क्या करना है कि हमें बताना है कि 1029 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब रूट बन जाए, क्योंकि आप जानते हो कि 1029 किसी भी संख्या का परफेक्ट क्यूब नहीं है यानी पूर्ण घन नहीं है। तो क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इसके फैक्टर करने शुरू कर दें। तो भाई 3 से काटो, 3 से कट जाएगा ये, 3 से काटो 10 को तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 बचा 3 चौक 12 हो गए और 3 तिया 9 हो गया। फिर आपने देखा बच्चों, तो फिर हम इसे क्या करेंगे, फिर हम इसे काटेंगे 7 से। 7 से काटेंगे तो कितना होगा, 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा और बचेगा कितना, 7 नहीं 63। फिर हम इसे काटेंगे किससे, 7 से। तो 7 से फिर काटोगे तो 7 आ जाएगा और 7 से फिर काटोगे तो ये फिर हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। और आपने देखा इसके फैक्टर कितने हो गए, तो ये हो गए 1029 बराबर हो गया 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ये बन गया। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, किस छोटी छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि ये परफेक्ट पूर्ण घन बन जाए यानी परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो क्या करें सर, देखिए 7 के जो, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि घन और घनमूल वाले क्वेश्चन में घनमूल निकालने के लिए 3-3 के ग्रुप बनता है। तो आप ये बताइए 7 का तो 3 का ग्रुप बना हुआ है ये रहा, और क्योंकि गुणा करना है तो अब ये जो 3 है ये 3 सिंगल है, इसको अगर परफेक्ट बनाना है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो इसके लिए इसे ये एक तो 3 है, हमें 2 3 की और जरूरत पड़ेगी, यानी हमें 3 गुणा 3, हमें 2 3 की और जरूरत पड़ेगी, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके 3 के भी 3 का ग्रुप बन जाएगा, इस 3 का ग्रुप बन जाएगा, यानी 3 का भी 3 फैक्टर्स का ग्रुप बन जाएगा, और ग्रुप बन जाएगा तो ये भी परफेक्ट हो जाएगा। आप मुझे बताओ इस संख्या में आपने गुणा किससे की, तो हमने गुणा की किससे, 3 गुणा 3 से यानी 9 से। तो आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन में वो 9 होगा, 9 होगा, ठीक है। तो हमने देखा किससे गुणा की, भाई 3 जो था सिंगल था, इसे 2 3 और चाहिए परफेक्ट बनने के लिए, परफेक्ट क्यूब बनने के लिए। 7 के तो 3 है, 7 के 3 फैक्टर है, तो इसको तो परफेक्ट क्यूब है ये तो आप देख ही सकते हो, और यहाँ पर भी देख सकते हो 343 जो है परफेक्ट क्यूब होता है। इस 3 को चाहिए और दो फैक्टर और चाहिए जो इसको परफेक्ट बना सके, क्योंकि परफेक्ट क्यूब में 3 का ग्रुप बनता है, ठीक है। तो हमने बताया कि किससे गुणा करें, तो हम करेंगे 9 से गुणा। तो हमने इससे फैक्टर से गुणा की किससे, 3 गुणा 3 से, तो 9 से, यानी इसका आंसर होगा 9। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3600 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग करे कि भागफल एक पूर्ण घन संख्या हो, यानी आप 3600 को करना है आपको। तो देखिए 3600 के सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में गुणा करे भाग करे, ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले फैक्टर करना शुरू करते हैं। भाई 2 से काटो इसको सबसे पहले, तो ये कितना होगा, 1800 होगा। फिर 2 से काटो इसको, कितना आएगा, तो 900 आएगा। फिर 2 से काटो इसको, कितना आएगा, 450 आएगा। फिर 2 से काटो इसको, कितना आएगा, तो दूनी 225 आएगा। फिर इसे काटो आप कितने से, 3 से, 3 सते 21 होगा। फिर 3 पंजे 15 होगा। फिर 3 से काटो तो ये होगा 25। फिर 5 से काटो तो इसका कितना होगा, तो फिर ये 5 होगा। तो आपने देखा कि भाई 3600 के कितने फैक्टर हुए, तो 3600 के फैक्टर हमने लिख लिए। कौन कौन से फैक्टर हुए, 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब भैया क्योंकि इसमें कहा गया कि किससे भाग करे, भाग पूछ रहा है कि किससे करे। देखिए जिसके 3 का ग्रुप है उसको छोड़ दो, बाकी से भाग कर दो। तो किसका फैक्टर ग्रुप, देखिए इस 2 का 3 का ग्रुप है, इसको छोड़ दो। बाकी जो है इस 2 का, ये 2 सिंगल है, इसको 2 और चाहिए परफेक्ट होने के लिए, इसको भाग कर दे, इसे उड़ा दे तो मतलब इसे भाग कर दे, इसे हटा दे, यानी भाग कर दे इससे, ठीक है। ये 3 जो है इसका भी 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है, क्योंकि इसे 1 2 2 3 तो है हमारे पास में,
एक 3 की और ज़रूरत है जिससे कि ये 3 का ग्रुप बन जाए, तो इनको भी उड़ा दो, यानी इनसे भी भाग कर दो। ये जो 5 की बात करें, 5 हमारे पास 2 है, लेकिन ग्रुप बनने के लिए, परफेक्ट क्यूब बनने के लिए 3 5 की ज़रूरत है, जिसमें हमें 2 5 हमारे पास है। तो भैया इनको भी भाग कर दो, इनको भी हटा दो, हटा दे मतलब भाग कर दो, इन्हें भी उड़ा दो। तो इसका मतलब ये जो भाग करेंगे तो भाग किससे करना पड़ेगा, तो इन संख्याओं से भाग करना पड़ेगा। केवल उसको छोड़ना है जिसका 3 का ग्रुप हमारे पास है। तो कितना हुआ, तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, 90 पंजे 450, यानी आपको 450 से भाग करना होगा। तो इसका आंसर जो हम देंगे ना इस क्वेश्चन में, डी आंसर देंगे। ठीक है जी, तो ये आपने कर लिया बच्चों। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धनात्मक संदूक का। वो कह रहे एक धनात्मक संदूक है, एक क्यूब की फॉर्म में एक संदूक है, संदूक मतलब ट्रंक है, का आयतन है 13.824 सेंटीमीटर क्यूब। आप मुझे बताओ कि कोई क्यूब होता है तो उस क्यूब में क्या होता है, क्यूब है तो क्यूब में उसका जो आयतन होता है, उसका वॉल्यूम होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है, कितना होता है वॉल्यूम, तो वो अगर इसकी ईच साइड अगर ए है, अगर प्रत्येक भुजा ए है तो वॉल्यूम होता है ए इंटू ए, यानी ए की क्यूब। तो ये जब ए की क्यूब होता है यानी वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो वॉल्यूम होना चाहिए ए की क्यूब। और क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया कितना है, तो ए की क्यूब दिया हुआ है 13.824 दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है। मैं अगर मुझे इसकी साइड निकालनी है, उसने कहा इस प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ, यानी हमें ए निकालना है। तो ये जो इसकी पावर 3 है, ये इस तरफ दूसरी तरफ यानी दोनों तरफ का क्यूब रूट ले लूँ। अगर ऐसे बोले कि भाई ए की क्यूब का क्यूब रूट लेंगे तो ये ए हो जाएगा, और इसका क्यूब रूट लेंगे तो आप बताओ कितना होगा, 24, यानी आपको इसका क्यूब रूट लेना है। तो आपने 13.824 का क्यूब रूट लेना है। आप जानते हो कि ये परफेक्ट क्यूब है। कैसे, आप सुनिए, आप इसे अनुमान वाले तरीके से आप इसका निकाल ले। भाई 13,824 हमने लिखा हुआ है और ये पॉइंट लगा है 2 अंकों के बाद। तो आप ये बताओ 4 कब आता है, यानी किसके क्यूब में 4 आता है, आप बताओ मुझे। तो एक जो क्यूब आता है, क्यूब जो 4 आता है वो किसके क्यूब में आता है, 4 किसके क्यूब में आता है, तो हमने करा इसको। तो सर 4 आता है 4 के क्यूब में ही, 4 के क्यूब में आता है। और आपको क्या करना है, जब भी हम अनुमान वाले तरीके से करेंगे तो दाहिने हाथ की तरफ से 3 का ग्रुप बना लिया। जैसे आप ये इसको दोबारा करते हैं, देखिए 13,824 है, यानी 13.824 है। दाहिने आप ये मान लो कि पॉइंट नहीं है इसमें, आप इसे ऐसे ही समझ लो कि भाई 3 का ग्रुप बनाया। तो ये 3 का ग्रुप बनाया, इसमें जो लास्ट डिजिट है वो 4 है। 4 कब आता है, तो वो 4 जो आता है वो 4 के क्यूब में ही आता है। 4 का क्यूब 64 होता है। तो आपने लिखा भाई इसमें कितना, 4 लिख लिया। अब जो लेफ्ट हैंड पर जो पेयर बचा है उसमें 13 है। एक ऐसी संख्या सोचनी है आपको जिसका क्यूब 13 हो या 13 से कम हो, 13 से ज़्यादा ना हो। तो 3 का क्यूब होता 27, ज़्यादा हो गया। 2 का क्यूब होता 8, तो आपने 2 का क्यूब होता है 8, यानी आपने किसका क्यूब, 2 का, तो 2 लिख लिया आपने। तो ये 24, यानी ये संख्या जो है वो 24 का क्यूब रूट है, 24 का क्यूब है, यानी ये क्यूब है और ये क्यूब रूट है। यानी इस 13.824 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा 24। वो कितना होगा, 24 होगा। लेकिन इसमें पॉइंट भी था, तो पॉइंट की बात कर लें तो भाई कितने अंकों बाद पॉइंट था, 1 2 3, 3 था तो 3 को 3 से भाग करके यानी 1, यानी आप अपने आंसर में 1 अंक बाद दशमलव लगाए तो ये होगा 2.4। तो आपने देखा ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो और आपको याद कितना करना है, तो याद करके रखना है आपको कितना, आपको 30 तक के क्यूब याद कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि उनका ही कैलकुलेशन में ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा प्रयोग करेंगे। तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 30 तक के क्यूब याद कर लेने हैं। और निकालने की मैंने आपको बताई अनुमान विधि। अनुमान विधि से आप बहुत फास्ट किसी की भी संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हो। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।